कि हम सफल क्यों नहीं हो रहे हैं, तो आज जान लें सफलता की गारंटी अर्थात असफलता को दूर करने की चाबी सिर्फ आपके पास ही है। कोई भी जॉब हो सिर्फ आप ही जान सकते हैं कि जॉब के लिए कौन सा सब्जेक्ट टॉपिक हमें परेशान करती है। आपके अलावा कोई नहीं जान सकता। अर्थात असफल होने का कमजोरी आप ही है, आप ही है, इसे दूर कर सकते। टीचर डे आप लोग सभी आदमी वाकिफ है कि किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है टीचर डे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनका जन्म तमिलनाडु के तिरुचानी में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। और आखिर इन्हीं व्यक्ति के उपलक्ष्य में टीचर डे क्यों मनाया जाता है? ये सोचने वाली बात है कि भारत में तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है इनके ही जन्मदिन पर आखिर टीचर डे क्यों मनाया जाता है? तो मैं आप सभी को ये बात बता देना चाहता हूँ, ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर होते हुए भी घूम घूम कर शिक्षा देने के काम, शिक्षा प्रचार करने का काम करते थे। यानी जस्ट लाइक समझेंगे कि शिक्षा से इनका इतना लगाव था कि जैसे नहीं होता है कि आपको कितना भी बांध कर रखा जाए, लेकिन आप अगर उस काम को करने के सक्षम हैं तो आपसे रुके नहीं रुकाते, मन करता है कि हम कब चले जाएं। वैसे व्यक्ति थे। यानी इनका ये पहले टीचर ही थे। टीचर के कारण इनको सिलेक्शन हुआ, इनका चुनाव हुआ, इन्होंने राष्ट्रपति का पद धारण किया और जो ही राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा हुआ, 5 साल इनका कार्यकाल पूरा हुआ, फिर ये शिक्षा कार्य में लग गए। तो इनके जन्मदिन पर इनको मनाने के लिए कि इनके आचरण को देखकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाने के लिए अनुग्रह नारायण सिंह का प्रस्ताव किए कि इनके ही उपलक्ष्य में क्यों ना हम लोग टीचर डे मनाया जाए। ये एक सच्चा प्रेम का प्रतीक है। एक टीचर का एक अच्छे छात्र के साथ एक सच्चा प्रेम का प्रतीक है। इसमें सिर्फ इनके ही योगदान नहीं है, ये आप सबका योगदान है। आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी छात्रगण अच्छे होंगे तो उस टीचर का भी मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी हार में टीचर का भी हार है और आपकी जीत में टीचर का जीत है। तो इस कारण हमेशा टीचर चाहता है, शिक्षक चाहता है कि मेरा बच्चा क्या हो, हर ठाई अव्वल आए, हर ठाई अव्वल आए। क्यों? क्योंकि अगर वह जाकर जहाँ भी अपना पतंगा, अपने तेजस का पतंगा फहराएगा तो उसके साथ साथ उसका गुरु का नाम होगा, उसके माता पिता का नाम होगा। यानी सिर्फ एक कैंडिडेट से वो 3 नाम कमवाने में मदद करता है। किनका? माता पिता का और गुरु का। गुरु चाहता है कि मेरा छात्र जो है वो हमेशा अव्वल आए, और अव्वल आने के लिए और अव्वल आपको बनाने के लिए वो थोड़ा सा आपको समय समय पर पिटाई करता है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए। कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि पिटाई की वजह से घबरा जाते हैं, या कोई कहीं होता है, आप लोग के जीवन में आएगा। अभी तो हम लोग का शुरुआती है कि अगर जिस काम में कठिनाई हो रहा है तो समझिए कि वो काम हम लोग का सक्सेस होने वाला है। क्योंकि कोई भी काम, सफल काम बिना कठिनाई का नहीं होता। तो हम लोग यानी टीचर आप लोगों को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा बहुत मारते हैं ताकि वो आपका हो एक अच्छा हीरा की तरह चमक आप में आए। क्योंकि अगर हम हीरा हो चाहे तांबा हो, अगर उसको हम ऐसे रख देंगे, उसको हम संदूक में रख देंगे तो उस पर भी कालिक आ जाएगी, उसमें उतना चमक नहीं रहेगा जितना वह रोज धोने वाला चमक होता है। तो ऐसे ही आप लोग को हम लोग एक अच्छे सांच में ढालने का प्रयास करते हैं ताकि आप क्या हो, हमारे नाम को रोशन करें, इस संस्था का नाम का रोशन करें। क्योंकि आप ही के बदौलत इस संस्था का नाम रोशन होगा। हम तो यानी शिक्षक तो कम प्रचार करते हैं, ज़्यादा अपनी संस्था का नाम करने में मुख्य भूमिका उनके छात्र का होता है। तो आज हम लोग ये नहीं समझेंगे कि ये चलो ये जनरली हर साल की भांति हमेशा टीचर डे मनाया जाता है और कुछ नहीं, ऐसा नहीं मानेंगे। हम समझेंगे कि क्यों ना हम आज एक हम दृढ़ संकल्प लें
ताकि हम अपने जीवन में जो भी कार्य करें एक टारगेट के रूप में कार्य करें, क्योंकि बिना टारगेट का काम क्या होता है जी, अधूरा होता है, उसमें मजा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो हम लोग जो भी काम करेंगे, आज से आप सभी छात्रगण से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि जो भी काम करें दिन का रूटीन बनाएं कि मुझे आज सुबह उठकर फ्रेश होकर जो भी काम करना है, मुझे टारगेट के अनुसार काम करना है कि हाँ मुझे 3 काम कर लेना है तो कर लेना है, हर हाल में कर लेना है, मुझे इतना बजे करना है, मुझे ये करना है वो करना है। एक टारगेट के अनुसार करेंगे तो आप में टारगेट से लड़ने की क्या आ जाएगी, एक दीर्घ शक्ति आ जाएगी। और ये हम लोग का इतना आदमी का ग्रुप है, जो इतना आदमी हम लोग देख रहे हैं, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लोग समझिए कि एक बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी का आयोजन और उसको व्यवस्था करना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जो इस जिम्मेदारी से भागता है, समझिए कि उस समाज से भाग रहा है, क्योंकि ये उसमें उतना शक्ति नहीं है कि वो समाज से बात कर सके, समाज से लड़ सके। तो समाज से लड़ने के लिए हमें क्या होना चाहिए, अच्छे शब्द का प्रयोग करना चाहिए, तेज होना चाहिए और उनसे हटकर रहना चाहिए। अच्छाई बुराई ये दोनों एक साथ ही रहता है। जैसे हम लोग कलम से लिख रहे हैं तो यहाँ पर अच्छाई का काम हम कर रहे हैं, और उसी कलम से हम किसी को खोप दे रहे हैं या किसी को मार दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, वहाँ पर बुराई का काम हो रहा है। हम अभी पढ़ रहे हैं तो ये हमारा काम क्या है जी, अच्छाई है। और कुछ दुष्प्रभाव के कारण अगर हम किसी के बहकावा में आकर हम कहीं जाकर दूसरे काम कर रहे हैं या जो हमें नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है जी, हानिकारक है, हिनाई है। तो हम अब उतना छोटे नहीं हैं कि हमें ये सब बातें बतलाना पड़े कि हमें क्या करना है। ठीक है, आप लोग, हम एक विश्वास दिलाते हैं, आप लोग अपने गार्जियन का पहले विश्वास जीतिए और उनके साथ एक मित्रवत व्यवहार कीजिए। ये नहीं कि हाँ मेरे पापा हैं मैं उनसे बोलूँगा नहीं, मेरी मम्मी है उनसे मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो जब आप अपने माता पिता का चप्पल, यानी चप्पल जो पैर में पहनने वाला चप्पल होता है, पहनने लगते हैं तो आप अपने माता पिता को इक्वल हो गए हैं, बराबर हो गए हैं, उनसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ मेरे पापा ही हैं हम उनसे नहीं बोलेंगे, नहीं, आप उनके साथ जिस तरह व्यवहार करेंगे उस तरह होगा। ठीक है। और रही बात पिटाई की, तो आप जानते ही हैं कि कुम्हार क्या करता है, कुम्हार घड़ा बनाने से पहले उस मिट्टी को इतना रौंदता है, इतना मारता है, ताकि वो सिर्फ अपने एक इशारे पर वह जिस तरह का आकार चाहे वह ढाल सकता है। तो आप लोग घबराएंगे नहीं और अपने मेहनत का और थोड़ा सा चमक लाने का प्रयास करेंगे। और हम बार बार बोलते हैं, टेस्ट हो या वीकली टेस्ट हो या मंथली टेस्ट हो, इससे घबराना नहीं है। आप लोग को सोचना है कि जो मेडल लेकर जा रहा है इस संस्था से, तो वो हमेशा मेडल लेकर न जाए, उसमें मेरा भी नाम हो, मैं भी बोर्ड पर चढ़ूं, मैं भी कुछ शब्द बोलूं, ताकि आपको यहाँ से अगर बोलने की आदत हो जाएगी ना, तो आपको कहीं भी बुलाया जाए, किस स्टेज पर भी बुलाया जाए, आप क्या होंगे, बेहिचक अपने बातों को रख सकेंगे। ठीक है। तो हम इसीलिए आप लोग के सामने एक और आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भी पढ़ाई करें बहुत लगन से करें, मेहनत से करें, क्योंकि बिना पढ़ाई का काम इस दुनिया में नहीं चलने वाला है। और सिर्फ अक्षर ज्ञान लेना ही ज्ञान नहीं होता, अक्षर ज्ञान लेना ही ज्ञान नहीं होता, उनके साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए कि समाज में क्या क्या घट रहा है, हमें किस तरह, किस भाषा में, किस अपने आप को पेश करना है अपने समाज के साथ। थैंक यू। आप लोग इस टीचर डे से हमें एक प्रण दिलवाइए कि हाँ सर, हम आज से जो भी काम करेंगे अच्छे ढंग से करेंगे, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स लाएंगे, क्योंकि मार्क्स ये आप लोग की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यू आज से भी हम लोग 4 घंटा पढ़ने लगे, 4 घंटा पढ़ने लगे, तो हम लोग अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। अगर काम पढ़ रहा है तो समय को बांट दें, काम कर रहा है तो समय को बांट दें कि हाँ मुझे 2 घंटा ही पढ़ना है और 2 घंटा बाद में पढ़ना है। ये नहीं कि हाँ 4 घंटा हम कंटिन्यू पढ़ेंगे और रात को नहीं पढ़ेंगे, सो जाएंगे, खा पी के मस्ती करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। जब भी पढ़ें तो ठंडे दिमाग से और तेज दिमाग से पढ़ें। ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं और सूत रहे हैं, इधर मोबाइल देख रहे हैं, उधर मोबाइल देख रहे हैं। ठीक है, चलिए।